Hello students, myself Amit Singh, your math teacher at Indian Revolutionary School. तो बच्चों जो हमने 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो मेथड पढ़ लिए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के। पहला मेथड था बच्चों हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था हमारा एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये दो मेथड बच्चों हम पढ़ चुके थे। अब बच्चों क्या था कि हमने एक तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं किया हुआ था, ठीक है, और दूसरा बच्चों हमने क्या है कि जो थर्ड मेथड है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो पेंडिंग था हमारा। तो आज की क्लास में हम पहले वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले बच्चों आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहली वर्ड प्रॉब्लम बच्चों क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट, फाइंड टू नंबर्स such that, find two numbers such that sum of twice the first, sum of twice the first, sum of twice the first and thrice the second is, and thrice the second is 89। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट, एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट, फोर टाइम्स द फर्स्ट, फोर टाइम्स द फर्स्ट exceeds फाइव टाइम्स द सेकेंड बाई 13, exceeds फाइव टाइम्स the second by 13। ठीक है, तो हमसे कह रहा है बच्चों फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ये दो नंबर्स हमें बच्चों फाइंड करने हैं। देखिए बच्चों हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले तो हमें क्वेश्चन बच्चों केयरफुली पढ़ना है। देखिए फाइंड टू नंबर, तो हमें कितने नंबर बच्चों पता करने हैं, दो नंबर। ठीक है, तो जैसे ही दो नंबर आया तो दो वेरिएबल हमें लेने हैं बच्चों, फर्स्ट लेंगे एक्स, दूसरा लेंगे बच्चों वाई। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर is x and second number is y, is y। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है बच्चों सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, क्या कह रहा है सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस द फर्स्ट, पहला नंबर एक्स था उसका ट्वाइस क्या हुआ बच्चों 2x, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड, सेकेंड नंबर क्या था बच्चों y, इसका 3 टाइम्स क्या हुआ बच्चों 3y। ये हमें बच्चों दिया हुआ है 89, ये आगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है बच्चों फोर टाइम्स द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, according to second condition। कह रहा है बच्चों फोर टाइम्स द फर्स्ट, फोर टाइम्स द फर्स्ट, फोर टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों 4x, एक्सीड्स फाइव टाइम्स द सेकेंड, एक्सीड्स फाइव टाइम्स द सेकेंड, फाइव टाइम्स द सेकेंड। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या था बच्चों y, कितना एक्सीड कर रहा है बच्चों ये 13, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों कितना है 13। इसका मीनिंग ये हुआ, बोल रहा है फोर टाइम्स द फर्स्ट इज ग्रेटर देन फाइव टाइम्स द सेकेंड बाई 13, ये मीनिंग हुआ इसका। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने दूसरा इक्वेशन बना लिया। अब बच्चों दो इक्वेशन है, हमें दो वेरिएबल है, अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, अब दो मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड हमारे पास कौन सा है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड है बच्चों हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं। मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इसमें अगर ट्वाइस को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है, फ्रॉम 2, दो से सब्ट्रैक्ट। तो 1 में बच्चों मल्टीप्लाई किया 2 का, तो देखिए बच्चों यहाँ क्या हो गया 4x प्लस
6y इक्वल टू 92 था बच्चों 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 178, बिकॉज यहाँ पे 89 है। ठीक है, ये हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों यहाँ से 4x माइनस 5y इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों हमें 11y, ये हो गया बच्चों 11y। 178 में बच्चों यहाँ पे 13 गए तो कितना बचेगा बच्चों 165। तो बच्चों में यहाँ पे दिख रहा है कि 11y इक्वल्स टू 165। तो बच्चों यहाँ पे y क्या आ जाएगा हमारे पास 165/11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, y की वैल्यू आ गई बच्चों 15। ठीक है, y का वैल्यू बच्चों 15 आ गया। अब y का वैल्यू बच्चों आप इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हो। तो y का वैल्यू 1 में पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में बच्चों हमने पुट किया y का वैल्यू, तो देखिए बच्चों क्या आ गया 2x प्लस 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 89। तो क्या आ गया बच्चों 2x इक्वल टू 89, और ये 15 थ्री बच्चों कितना होता है 45। तो ये हो गया बच्चों 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4 बचे। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 22, 44 का हाफ कितना हो जाएगा 22। तो हेंस बच्चों जो हमारा फर्स्ट नंबर है ये कितना हो जाएगा बच्चों 22, और जो सेकंड नंबर है बच्चों कितना आ गया 15। तो फाइनली जो आंसर आ गया हमारा वो क्या आ गया बच्चों, हेंस फर्स्ट नंबर इज 22 एंड सेकेंड नंबर इज 15। ठीक है, आप चाहे तो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि अभी आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स एक बार अपने एंड पे क्रॉस चेक जरूर करें जब भी आंसर निकालें, क्योंकि आप लोग अभी नया नया ये टॉपिक सीखे हो तो मे भी आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। ठीक है, देखिए 22 4 जा 88 माइनस 5 15 5 जा 75, तो 88 में 75 जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 30। तो यहाँ से इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है बच्चों सही है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए फिर से बच्चों बता रहा हूँ फॉर्म कैसे करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे x और y। तो 2 वेरिएबल हमें लेने ही लेने हैं, 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे, पहला ऑब्जेक्ट x लेना, दूसरा ऑब्जेक्ट y लेना है। इसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों 2 वेरिएबल दिए हुए, इसलिए आपको हमेशा 2 कंडीशन दी हुई होंगी। अगर दूसरी कंडीशन बच्चों नहीं दी है इट मींस वो कहीं ना कहीं से उसकी प्रॉपर्टी से निकल के आएगी। ठीक है, जैसे सपोज हमें पता है ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या सप्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन कराया था हमें पता है 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। तो वहां पे दूसरी कंडीशन नहीं दी होगी, वहां पे अंडरस्टूड है तो वहां से प्रॉपर्टी खुद यूज करनी पड़ेगी, दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों मूव करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन the numerator of a fraction is 4 less than the denominator, is 4 less than the denominator। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहा है बच्चों, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2। ठीक है, न्यूमरेटर को बच्चों जल्दीबाजी में मैं एनआर लिख देता हूँ या शॉर्ट फॉर्म में, डिनोमिनेटर को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। तो अब आगे आप लोग न्यूमरेटर को इस तरह से समझिए, अगर मैंने ये लिखा हुआ इट मींस न्यूमरेटर, ये लिखा हुआ इट मींस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक बार तो मैंने लिख दिया पूरा कंप्लीट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि लंबी स्पेलिंग होती है बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फटाफट लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे कंडीशन कह रहा है बच्चों, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, if the numerator is decreased by 2 and numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1 and the denominator
is increased by 1, increased by 1, ठीक है। then the denominator is 8 times the numerator, then the denominator is 8 times the numerator, ठीक है बच्चों, ये कह रहा है, ठीक है बच्चों। फाइंड फ्रैक्शन, ठीक है, फाइंड फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन बच्चों में दिया हुआ है। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बच्चों हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन में बच्चों ऑब्वियस सी बात है, दो पार्ट होती है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is x and denominator of fraction is y, hence fraction क्या हो गया बच्चों हमारे पास, fraction हो गया numerator upon denominator that is x upon y। बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बच्चों, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है बच्चों हमारा x, ठीक है, कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से कितना बच्चों, 4, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, इट मींस अगर हम न्यूमरेटर में बच्चों 4 ऐड कर दें तो डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया बच्चों, न्यूमरेटर में 4 ऐड कर दिया, तो अब ये डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा, वही भी नहीं हुआ बच्चों, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। अब इक्वेट करना है तो न्यूमरेटर में किसके बराबर करना पड़ेगा, 4, या हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, या तो हम ये इक्वेशन बनाए या तो ये इक्वेशन बना सकते हैं भाई, न्यूमरेटर इज इक्वल टू y माइनस 4, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, ये भी सही है जैसा स्टेट इसने बोला हुआ है। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों हमारे पास, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 2, न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 2। अब न्यूमरेटर अगर 2 से डिक्रीज कर दिया तो बच्चों क्या हो गया, x माइनस 2, if the numerator is decreased by 2, then ये क्या बन जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर हमारा x था, ये डिक्रीज कर दिया तो क्या बन गया, देन इट विल बी x माइनस 2, ठीक है। आगे कह रहा है एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 1, denominator is increased by 1, ठीक है। देन ये नया जो डिनोमिनेटर बनेगा वो बच्चों क्या बन जाएगा हमारे पास, y प्लस 1, ठीक है। देन क्या कह रहा है बच्चों, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब क्या हुआ बच्चों, डिनोमिनेटर जो हुआ बच्चों क्या हो गया, 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है बच्चों हमारे पास, y प्लस 1, डिनोमिनेटर किसके बराबर हुआ बच्चा, 8 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर के। तो अब देखिए न्यूमरेटर के 8 टाइम्स के बराबर, तो इक्वेट करना है तो हमें न्यूमरेटर में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखिए y प्लस 1 इक्वल टू 8x प्लस 8, यहाँ पे आ गया बच्चों 8x माइनस वाई, ठीक है, 8x माइनस वाई इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें बच्चों सॉल्व करनी है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे -5 दिख रहा है, यहाँ पे -5 दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें से अगर इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सेम क्योंकि कोएफिशिएंट है -1 एंड -1। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है बच्चों हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू -4, इक्वेशन 2 है बच्चों हमारे पास 8x माइनस वाई इक्वल टू -7। सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहाँ पे आ गया माइनस का 7x, ठीक है बच्चों, और यहां पे आ गया बच्चों हमारे पास प्लस का 3, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास
वो आ गई -3/7। ठीक है, 1 सेकेंड बच्चों। वन सेकेंड बच्चों, थोड़ी सी क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, इट मींस कहीं पे हमने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, जो वो मिस्टेक में फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। हमसे कह रहा था बच्चों सेकंड कंडीशन में, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, then the denominator is 8 times the numerator, then the denominator is 8 times the numerator. Sorry for that, देखिए यहाँ पे y plus 1 डिनोमिनेटर था और यहाँ पे x minus 2 था, बट बाई मिस्टेक मैंने x plus 1 लिख दिया था, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई बच्चों। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, 8 times x minus 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये आ गया 8 times x minus 2। हाँ, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको बच्चों, तो y plus 1 इक्वल टू 8x माइनस का 16। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 8x माइनस y को राइट साइड भेज दिया, 16 को इधर भेज दिया, 1 प्लस 16 ये क्या आ गया बच्चों 8x माइनस y इक्वल टू 17। ठीक है बच्चों, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ बच्चों अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से 2 को, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 2 को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास, देखिए x minus y equals to -4 and 8x minus y equals to 17। सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये आ गया माइनस का 7x इक्वल्स टू माइनस का 21। तो x का वैल्यू बच्चों हो गया 21/7, तो x का वैल्यू बच्चों हो गया यहाँ पे 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू बच्चों आ गया 3। ठीक है, अब x का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 1 या 2 में। x equals to 3 put in 1। ठीक है, x equals to 3 put in 1, या वैल्यू ऑफ x put in 1, थोड़ी सी जगह कम हो गई है। तो बच्चों 1 में पुट किया तो x की वैल्यू है 3 माइनस y इक्वल्स टू -4, यहाँ से y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है बच्चों, y का वैल्यू बच्चों अगर 7 आ गया तो फ्रैक्शन हमारा बच्चों क्या हो गया 3/7। ठीक है, तो थोड़ी सी बच्चों मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में करते समय, मैंने x माइनस 2 की जगह x प्लस 1 ले लिया था। तो हो जाती है, ह्यूमन एरर से होती रहती है, आपसे भी होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन कह रहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन क्या है, तो मैंने न्यूमरेटर ले लिया x, डिनोमिनेटर ले लिया बच्चों y। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास देखिए न्यूमरेटर x हो गया, y हो गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसने क्या कहा बच्चों, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो न्यूमरेटर बराबर आ जाएगा, या न्यूमरेटर में मैं 4 ऐड कर दूं तो डिनोमिनेटर बराबर आ जाएगा। बात एक ही है, तो आप इसे दोनों अप्रोच से कर सकते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू y भी कर सकते हैं, या x इक्वल टू y माइनस 4 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वहां से पहली कंडीशन आ गई हमारे पास। सेकंड कंडीशन कह रहा था बच्चों, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर अगर डिक्रीज करता है 2 से तो नया न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 2, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर इंक्रीज करते हैं 1 से तो बच्चों क्या हो जाएगा y प्लस 1। कह रहा है देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों हमारे पास y प्लस 1, ये क्या हो गया 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। 8 टाइम्स द न्यूमरेटर क्या बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करके आया, दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास। मैंने देखा y के कोएफिशिएंट दोनों के सेम है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ से बच्चों क्या हुआ हमारे पास y एलिमिनेट हो गया और x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, ये पुट कर दी बच्चों इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई बच्चों 7। हमें पता क्या करना था बच्चों, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था बच्चों हमारे पास x अपॉन y, तो फाइनली बच्चों हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया बच्चों हमारे पास 3/7, क्योंकि फ्रैक्शन हमें पता करना था, तो फ्रैक्शन हो गया हमारे पास बच्चों 3/7। ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, a number consists of 2 digits, the sum of the digits being 12, the sum of digits
being 12। ठीक है बच्चों, if 18 is subtracted from the numerator number, if 18 is subtracted from the number, if 18 is subtracted from the number, the digits are reversed, the digits are reversed, find the numbers, find the numbers। ठीक है, ये कहना है। अब बच्चों इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा बच्चों आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप नंबर रिज्यूम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, हमसे कह रहा है बच्चों जो नंबर है वो 2 डिजिट का है। अब मेरी बात समझिए बच्चों, जो छोटे थे हम, तो हमने जो बच्चों एक मेथड पढ़ा हुआ था यूनिट प्लेस मेथड। जैसे बच्चों यहाँ पे 73 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इस तरह से करते थे कि भाई ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो हम क्या करते थे भाई, ये यूनिट प्लेस हो गया बच्चों, ठीक है, और ये हो गया टेंस प्लेस, ठीक है। तो यूनिट प्लेस को हम बच्चों इस तरह लिखते थे 3 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है, दैट इज 1। इसे लिखते थे बच्चों 7 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आता था बच्चों, और बड़ा नंबर होता था उसी तरह 10 की पावर रेज होती आती थी, तो ये आ जाता था बच्चों हमारे पास 3 और ये आ जाता था 70, और हम बोलते थे देखो 73 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह बच्चों हमारे पास एक और एग्जांपल ये बताता हूँ, 247 है अगर बच्चों, ठीक है, इसमें हम बोलते थे बच्चों की 7 इंटू यूनिट प्लेस मेथड से करते थे 7 इंटू 10 की पावर 0, इसे बोलते थे बच्चों 4 इंटू 10 की पावर 1, इसे बोलते थे बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम करते थे, तो जो फाइनली नंबर आता था बच्चों 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 10 40, और ये आ जाता था 200, और जब हम सबको ऐड करते तो वापस से वही नंबर बन जाता था, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें जरूरत क्यों पड़ी, देखिए, अगर बच्चों हम यूनिट प्लेस पे ले लें नंबर y और टेंस प्लेस का नंबर ले लें x, तो जो नंबर बनने वाला है बच्चों वो बनेगा क्या, 10x प्लस y। ये चीज मुझे बतानी थी, इसलिए इस मेथड की हमें जरूरत पड़ी। टेंस प्लेस वाले नंबर में बच्चों हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10, ठीक है ना, तो और यूनिट प्लेस वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 का, 10 की पावर 0 दैट इज 1, इसलिए यूनिट प्लेस मेथड की बच्चों हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी। अब देखिए बच्चों, आते हैं वापस से क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एज्यूम कर रहे हैं बच्चों, लेट द नंबर ऑन यूनिट प्लेस is y and let the digit कर देते हैं बच्चों, let the digit on unit place is y and the digit of tens place is x, ठीक है। hence नंबर क्या बना बच्चों हमारा, hence नंबर क्या बना बच्चों, देखो टेंस प्लेस पे क्या है बच्चों, टेंस प्लेस पे हमारा x, तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बना हमारा बच्चों 10x प्लस y, ठीक है ना। मतलब अगर x और y दो नंबर होते इस तरह से हम लिखते हैं भाई, सपोज 27, 43, 47, 95, 76, कुछ भी लिखते हैं बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये y इंटू 10 की पावर 0 और ये हो गया बच्चों x इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। तो अब हम नंबर इस तरह से तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तो अलजेब्रिक फॉर्म में क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया x इंटू y, लेकिन नंबर तो हमारा 2 डिजिट का होता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 10x प्लस वाई। यहाँ पे देखिए बना बच्चों 10x प्लस वाई, ठीक है। एक्स वाई तो मैथमेटिकली हम क्या समझते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में तो मल्टीप्लिकेशन हो गया अलजेब्रिक नंबर्स का, तो इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। चलिए वापस क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, ये नंबर हो गया बच्चों हमारे पास 10x प्लस वाई। आगे कह रहा है बच्चों द सम ऑफ डिजिट बीइंग 12, पहली कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों, सम ऑफ डिजिट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा बच्चों सम ऑफ डिजिट इज बीइंग 12, मतलब सम ऑफ डिजिट 12 है, x प्लस वाई का वैल्यू बच्चों दे दिया 12, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। If 18 is subtracted from the number, the digits are reversed, find the numbers, ठीक है बच्चों।
कह रहा है अगर 18 हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो बच्चों क्या हो रहा है, डिजिट रिवर्स हो जा रही है। ठीक है, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा डिजिट रिवर्स होने पे नंबर क्या बनेगा। भाई यहाँ पे 10x प्लस वाई बन रहा था, अब वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यूनिट प्लेस पे आ गया x और टेंस प्लेस पे आ गया y, तो नया नंबर क्या बनेगा बच्चों, 10y प्लस x। ठीक है, व्हेन डिजिट आर रिवर्स देन द न्यू नंबर will be 10y plus x। ठीक है, अब क्या कह रहा है बच्चों, कंडीशन क्या है बच्चों, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो 10x प्लस y था बच्चों हमारे पास, इसमें हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, तो डिजिट क्या हो गई बच्चों, रिवर्स हो गई। तो नया नंबर क्या था बच्चों हमारे पास, 10y प्लस x, यहां से आ गया। अब यहाँ पे नंबर एक साइड लाते हैं, अलजेब्रिक में एक साथ लाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आएगा बच्चों देखिए 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का 10y इक्वल टू 18 आ गया। 10x में x गया बच्चों, तो क्या बचा हमारे पास बच्चों, 9x माइनस का 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 18/9, 18/9 बोले तो 2। ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन 2। अब बच्चों यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2। अच्छा, मुझे बच्चों पर्सनली एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड टफ लगता हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगता हो तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। देयर इज नो इशू एट ऑल, दैट देयर इज नो मैंडेटरी थिंग दैट यू हैव टू डू बाय एनी पर्टिकुलर मेथड। आपको बस सॉल्व करना है क्वेश्चन, एनी हाउ आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर ये एक्सरसाइज में एलिमिनेशन में दिया हुआ तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, और अगर मिसलिनियस में दिया हुआ है तो आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बच्चों, ऐड किया तो x प्लस वाई का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 12, x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 2, ऐड किया, दोनों कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू आ गया बच्चों 14, तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 12 माइनस 7 दैट इज 5। ठीक है बच्चों, तो हमारा नंबर क्या था बच्चों, 10x प्लस वाई, तो आंसर क्या हो गया बच्चों हमारे पास, द नंबर इज 10x प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, 10 इंटू 7 प्लस वाई, क्या आ गया 5, दैट इज 75। ठीक है बच्चों, और 75 में अगर बच्चों हम 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 57, इसलिए बोल रहा था व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट बीइंग रिवर्स। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इससे बेस्ड। एक क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, कह रहा है अबोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अबोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, अबोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 8 hours। आगे कह रहा है बच्चों, इट कैन गो, ठीक है, आगे कह रहा है इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 8 hours, same time, in same time। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, चलो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये हमें बच्चों पता करना है। देखिए बच्चों कह रहा अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। ठीक है, अब हमें पता क्या क्या करना है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखिए बच्चों दो चीजें हैं यहाँ पे, पहले तो एक स्पीड होगी बोट की और एक होगी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, तो दोनों ले लेते हैं बच्चों। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट ले लिया बच्चों x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लिया बच्चों y किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात समझिए बच्चों, सपोज बच्चों वी आर अगर हम साइकिल चला रहे हैं बच्चों, ठीक है, अगर साइकिल चला रहे हैं बच्चों और पीछे से हमें विंड भी मिल जाए, विंड का सपोर्ट मिल जाए, तेज विंड चल रही है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगर विंड की डायरेक्शन में चलेंगे तो बच्चों हमें क्या होगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा और साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। मोर वाइल अगर बच्चों हम विंड की अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है जिससे क्या होता है, साइकिल का स्पीड कम हो जाता है। ठीक है ना, बिकॉज देयर इज सम स्पीड ऑफ द विंड ऑल्सो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होती है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड है और बोट की स्पीड है। अब आप देखिए बच्चों क्या होगा, अगर स्ट्रीम की स्पीड में जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपकी डबल, एक तो बोट की स्पीड है, दूसरी स्ट्रीम की स्पीड है, तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, मोर वाइल अगर आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, आपकी जो बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है, कह रहा बच्चों लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर आवर। ठीक है बच्चों, हेंस हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, हेंस द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम मतलब बच्चों स्ट्रीम के अगेंस्ट विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम will be x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज है। एक हो गया बच्चों x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एक हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों देखिए हमें क्या कह रहा है, बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो बच्चों हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सॉरी, कह रहा बच्चों 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है बच्चों। अब देखिए बच्चों टाइम दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो टाइम बेसिकली बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, 12 किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है बच्चों, x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दोनों का टाइम का टोटल जो है बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, 8 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 कितना दिया हुआ बच्चों, 8 आवर्स। यही तो दिया हुआ है कि भाई अब बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। ठीक है, तो भैया टाइम हमने निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है बच्चों, सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है बच्चों कि इफ इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम क्या होगा, 16 अपॉन x माइनस वाई, प्लस 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 32 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इन द सेम टाइम। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि दोनों को सेम टाइम लगता है। अब बच्चों यहां पे देखिए, अभी तक जितनी भी इक्वेशंस थी हमारे पास डायरेक्टली थी कि भाई हमें x और न्यूमरेटर में दिया होगा, हम डायरेक्टली आइदर लीनियर इक्वेशन या टू वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे या तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे तो बिल्कुल ही हमने देखा कि उल्टी चीज दी हुई है।
तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। इक्वेशन हमने किया था 4/x प्लस समथिंग इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ था, तो वही वाला मेथड बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम यहाँ पे बच्चों क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू u एंड 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू v इन बोथ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, 1/x माइनस वाई की जगह u यूज करेंगे तो बच्चों क्या हो गया 12u प्लस 40v इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन दी हुआ है बच्चों, यहां दिया हुआ है बच्चों 16u प्लस 32v इक्वल्स टू 8, ये दिया हुआ है बच्चों। अब देखो बच्चों, ऊपर वाली इक्वेशन भी हमारी 4 से डिविजिबल है पूरी, और नीचे वाली इक्वेशन बच्चों हमारी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में बच्चों 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया बच्चों तो यहाँ क्या आएगा 4 3 12 प्लस 4 को इससे डिवाइड करो बच्चों तो क्या आ गया 10v इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां पे देखिए बच्चों, जब इसको 8 से डिवाइड किया तो 2u प्लस 4v इक्वल्स टू 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसका कोएफिशिएंट हमें दिख रहा है बच्चों 10, ये 4, इसका 3, यह 2। तो अगर इक्वेशन 1 में बच्चों हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और इक्वेशन 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बच्चों 6 हो जाएगा। तो हम वहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वही करते हैं बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2 एंड इक्वेशन 3 बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट। देखिए बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया उसका तो बच्चों आ गया 6u प्लस 20v इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया बच्चों तो 6u प्लस 12v इक्वल्स टू 3, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, u एलिमिनेट हो जाएगा, ये देखिए बच्चों कैंसिल आउट हो गया। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास 20 माइनस 12 दैट इज 8v इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 1। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 1/8, ये आ गया v का वैल्यू 1/8। अब बच्चों इस v का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 या 2 में पुट कर देते हैं, 3 या 4 में पुट कर देते हैं। तो इस v का वैल्यू बच्चों हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4। ठीक है बच्चों, तो v का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट किया बच्चों, तो ये हो गया 2u प्लस 4 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1, ये आ गया बच्चों 2u इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो u का वैल्यू आ गया 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/4। तो u का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 1/4। ठीक है बच्चों, ये आ गया 1/4। अब देखिए बच्चों, हमने u किसको एज्यूम किया था बच्चों 1/x माइनस वाई को। ठीक है, u हमने एज्यूम किया था बच्चों 1/x माइनस वाई को, तो u का वैल्यू आया कितना बच्चों 1/4, तो 1/x माइनस वाई क्या आ गया बच्चों 1/4, हेंस x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 4, ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, v का वैल्यू बच्चों हमने कितना निकाला है 1/8, और v को हमने क्या एज्यूम किया था बच्चों 1/x प्लस वाई, ये कितना आ गया बच्चों 1/8। यहां से बच्चों x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 8। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू हमें मिल गया 4, x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया 8। अब यहाँ पे अगर ऐड करेंगे बच्चों y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमें, तो ऐड हमने किया बच्चों, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू बच्चों आ गया 4 एंड x प्लस वाई का वैल्यू बच्चों आ गया 8। ऐड मारा बच्चों, y कैंसिल आउट, 2x का वैल्यू आ गया बच्चों 12, x का वैल्यू बच्चों आ गया 6। ठीक है, यहां देखिए बच्चों, अब इक्वेशन x की वैल्यू इक्वेशन 5 या 6 किसी में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x,
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। 5 पुट किया बच्चों तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 6 माइनस 4। भाई y को राइट साइड भेज दिया, 4 लेफ्ट साइड लिया है, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2। ठीक है, तो अब बच्चों x हमने किसको एज्यूम किया था, स्पीड ऑफ बोट। y किसको एज्यूम किया था बच्चों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट भी आ गई बच्चों और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी आ गई। हेंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 6 kilometer per hour and speed of stream is 2 kilometer per hour। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों ये बहुत अच्छा सा मैनिपुलेशन था, बहुत अच्छी सी इक्वेशन थी जिसको इन्होंने क्या किया था, दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था और उससे हमें वापस से इसे एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ा। तो पहले हमने बच्चों क्या किया, x किलोमीटर पर आवर स्पीड मानी थी स्ट्रीम की, सॉरी बोट की इन स्टिल वाटर, और हमने स्ट्रीम की स्पीड मानी थी बच्चों y। तो स्ट्रीम की डायरेक्शन में जो हो गया बच्चों दैट इज डाउन स्ट्रीम, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड मिली। मोर वाइल जो अप स्ट्रीम स्पीड मिली बच्चों वो हमें मिली x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इन्होंने टाइम दोनों में दिया हुआ था बच्चों 8 आर। तो हमें पता है बच्चों जो टाइम होता है वो क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो फॉर्मूला लगा के हमने दो इक्वेशन फॉर्म की। उसमें देखा बच्चों x प्लस वाई और x माइनस वाई डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने u पुट किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v पुट किया था। अकॉर्डिंगली हमने बच्चों सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन बच्चों और देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और दिया हुआ है बच्चों, हमसे कह रहा है बच्चों इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कह रहा है बच्चों इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इफ एंगल ए दिया हुआ है बच्चों हमें 2x प्लस 11 डिग्री, 2x प्लस 11 डिग्री, कॉमा एंगल बी दिया हुआ है बच्चों y प्लस 12, एंगल बी दिया हुआ है बच्चों y प्लस 12। ठीक है, एंगल सी दिया हुआ है बच्चों हमें 3y प्लस 6 डिग्री एंड एंगल डी दिया हुआ है बच्चों हमें 5x माइनस 25 डिग्री। हमसे कह रहा है बच्चों फाइंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये कह रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो क्लास 9 में हमने पढ़ा था बच्चों जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो सपोज बच्चों ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी था। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी, तो अपोजिट एंगल कौन कौन से पड़े बच्चों, ए और सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये भी क्या होगा बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बच्चों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंड एंगल बी प्लस एंगल डी विल ऑल्सो बी 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, दोनों 180 डिग्री के होंगे। अब देखिए बच्चों एंगल ए, ठीक है यहां से बनाया बच्चों हमने, ठीक है इस इक्वेशन से एंगल ए क्या दिया बच्चों 2x प्लस 11, एंगल सी दिया हुआ है बच्चों हमें 3y प्लस 6, ये होना चाहिए बच्चों हमारे अकॉर्डिंग 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2x प्लस 3y ये आया, और ये हो गया बच्चों 180 डिग्री माइनस 11 और 6 हो गया बच्चों 17। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 180 माइनस 17 दैट इज 163 डिग्री। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो हमें दिया हुआ है बच्चों 180 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल बी कितना दिया हुआ है बच्चों y प्लस 12 प्लस एंगल डी कितना दिया हुआ है बच्चों 5x माइनस 25। ठीक है, ये दिया हुआ है बच्चों 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हो गया 5x प्लस वाई इक्वल टू ये क्या हो गया बच्चों 12 माइनस 25 क्या हो गया बच्चों माइनस 13 डिग्री।
माइनस 13 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों 5x प्लस वाई इक्वल टू आ गया बच्चों 180 प्लस 13 दैट इज 193 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। अब यहाँ पे देखा बच्चों 5x प्लस वाई है, यहाँ पे 2x प्लस 3y है। तो एक काम हो सकता है बच्चों, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3y इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। तो और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3 and then subtract from 1 देखिए बच्चों, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो 5 3 जा 15x प्लस 5y इक्वल्स टू 193 इंटू 5 193 इंटू 5 205 से कितना हो जाएगा बच्चों 1000 और 7 5 जा 35। तो 1000 में 35 माइनस कर दीजिए, क्या आ गया बच्चों 965, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आ गया बच्चों हमारे पास 2x प्लस 3y, सॉरी फॉर दैट 15x प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आएगा, हमने 3 का मल्टीप्लाई किया था बच्चों, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो 200 3 जा 600 एंड 7 3 जा 21, तो ये आ गया बच्चों 579 डिग्री, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई किया बच्चों, सॉरी। अब यहाँ पे बच्चों देखिएगा 2x प्लस 3y हमें दिया हुआ है 163 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 15 में 2 गया बच्चों कितना आ गया 13x, 9 में से 3 गया बच्चों 6, 7 में से 6 गया बच्चों 1 एंड 5 में से 1 गया बच्चों 4। ये आ गया बच्चों हमारे पास, x का वैल्यू आ गया बच्चों 416 बाई 13। तो 13 से डिवाइड करते हैं बच्चों, 13 3 जा 39, यहाँ पे 2 है 13 2 जा 33, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 32 डिग्री। अब इसे हम या तो 1 में पुट कर देंगे या तो 2 में पुट कर देंगे। 1 में पुट कर देते हैं, put the value of x in equation 1 में पुट किया बच्चों तो देखिए क्या आएगा 2 इंटू 32 प्लस 3y इक्वल टू 163 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 3y इक्वल टू 163 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो 163 में 64 गया बच्चों कितना बचा 99, तो 3y की वैल्यू बच्चों 99, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 33 डिग्री। ये फाइनली हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर। अब इन्होंने दिया हुआ था बच्चों कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास। देखिए एंगल ए क्या दिया हुआ है बच्चों 2x प्लस 11, तो 2 इंटू 32 क्या हो जाएगा बच्चों 64 प्लस 11 कितना आ गया बच्चों हमारे पास 75 डिग्री। आगे कह रहा है बच्चों में एंगल बी दिया हुआ है बच्चों y प्लस 12 33 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। एंगल सी कितना दिया है बच्चों 3y प्लस 6, 3 इंटू 33 दैट इज बच्चों 99 प्लस 6 इज 105, ठीक है। एंगल डी दिया हुआ है बच्चों हमें 5x माइनस 25 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एंगल डी 5x दैट इज 5 इंटू 32 दैट इज 160 में 25 क्या है बच्चों तो 135 डिग्री, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव हम सबका सम देखते हैं क्या 360 आ रहा है, तो 75 प्लस 45 हो गया बच्चों हमारे पास 120 एंड 105 दैट इज 225 एंड 135 दैट इज 360 डिग्री। तो इसलिए आंसर जो है बच्चों हमारा बिल्कुल सही है। मोरवाइल एंगल ए और एंगल सी का भी आंसर 180 डिग्री है और एंगल बी और एंगल डी का भी आंसर 180 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपको वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, 2 वेरिएबल लेने हैं, ठीक है। दोनों वेरिएबल को जो भी कंडीशन क्वेश्चन कहता है वैसा ही करते जाइए, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा आप करते जाइए। कई जगह जनरल कंडीशंस यूज हो जाती हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। बहुत टफ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, और क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल्स का सम क्या होता है, ट्रायंगल है तो एंगल का सम क्या होता है। इस तरह से बच्चों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और दो इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर दिया, इधर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इससे आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों रहने देते हैं, ठीक है। वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रह गया, मुझे याद है, वो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम जो है बच्चों आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसे अप्लाई कीजिए। जो भी डाउट है बच्चों आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हर लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर डाल देता हूँ और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9458
234569 एंड मेल आईडी है बच्चों amit@gmail.com। ठीक है बच्चों, तो आप इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे अपनी प्रॉब्लम, और इस मेल पे भी अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, सॉरी फॉर दैट। तो आप प्लीज बच्चों प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछें, ठीक है। तो अभी इस पे और भी अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो जाए तो जितने भी मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू द लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उनको भी बच्चों हम करेंगे। एंड वन चीज बच्चों, कई बच्चों का मैसेज आया मेरे पास कि सर आपने ये पहले वाले लेक्चर में इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी स्कूल बोल दिया था, तो बाई मिस्टेक हो गया था बच्चों, नया नया मैंने ज्वाइन किया हुआ स्कूल, तो इस वजह से बाई मिस्टेक बच्चों को मुझसे इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी स्कूल निकल गया, और फिर बाद में मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई, वो बाई मिस्टेक फ्लुएंसी में निकल गया। इट्स इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल, आप लोग फैमिलियर नहीं है, कई लोग इसका रूमर्स भी बना रहे थे, तो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एंड बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।